फिर सुबह मोहन ने जैसे ही पहला बर्तन बनाना शुरू किया, चाक धीरे धीरे घूमने लगा और उसके हाथ मिट्टी को आकार देने लगे और कुछ देर बाद एक बर्तन बनकर तैयार हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बर्तन साधारण मिट्टी का नहीं बना, बल्कि वह एक सुनहरे रंग का बर्तन बना। मोहन कुछ पल तक उसे बस देखता ही रह गया, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इस अनोखे मटके को शहर के किसी अमीर सेठ को बेच दूं, तो शायद मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन अगले ही पल उसे रात का वह सपना याद आ गया। उसे कभी मत बेचना। मोहन ने गहरी सांस ली और उस मटके को उठाकर एहतियात से अपने पास रख लिया। फिर रात को जब वह बाजार से आकर झोपड़ी में बैठकर उस मटके को देख रहा था, तभी अचानक उस मटके से एक सुनहरे रंग की आत्मा बाहर निकली। यह देखते ही मोहन बुरी तरह डर गया, लेकिन तभी वह आत्मा बोली, डर मत मोहन, मैं इस मटके की आत्मा हूँ। तूने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। इतना कहकर आत्मा ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अगले ही पल मोहन की छोटी सी झोपड़ी एक खूबसूरत पक्के घर में बदल गई। उसके फटे हुए कपड़े नए कपड़ों में बदल गए। तभी वह आत्मा बोली, और जब भी तुझे अनाज की जरूरत होगी, इस जादुई मटके से मांगना, तुझे मिल जाएगा। और ये मटका कभी खाली नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। इतना कहकर वह आत्मा गायब हो गई। फिर देखते ही देखते मोहन अमीर बन गया, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। वह अब भी बर्तन बनाता था। वह अब जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज देता, भूखों को खाना खिलाता और सबकी मदद करता। धीरे धीरे लोग मोहन की इज्जत करने लगे।